ये जगतगुरु श्रीमद् आद्य जगतगुरु परमहंस परिव्राजक का आचार्य श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ श्रीमद् शंकराचार्य जी महाराज, उन्होंने 1300 वर्ष पहले अवतार लेकर सनातन धर्म का उद्धार किया था। ये हमारी गुरु परंपरा के अग्रगण्य शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवंतो पुनः। इन्हीं की परंपरा में 10 नाम परंपरा है। इन्हीं का जो भाष्य प्रशांतरी है जगत में विख्यात है। श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान, न्याय प्रस्थान में ब्रह्मसूत्र, श्रुति प्रस्थान में उपनिषद और स्मृति प्रस्थान में श्रीमद् भगवद गीता। इन्होंने सनातन की धर्म ध्वजा को आगे बढ़ाया। देश के अग्रगण्य महात्माओं में अग्रगण्य सबसे बड़ा पद शंकराचार्य का होता है, क्योंकि उन्होंने जगत को धर्म की रक्षा करके दिखाई। 4 मठ बनाए 4 दिशाओं में। उसी परंपरा से का एक उनकी चरण का अनुराग परंपरा का शिष्य स्वामी वासुदेव गिरी महाराज, आप देख सकते हैं। इनकी परंपरा अद्वैत सिद्धांत जो वेद का है, श्रुतियों का है, इसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवात्मा को अपने गंतव्य जहाँ से वो आया है, जहाँ उसको जाना है, वास्तव में उसका स्वरूप क्या है, ये बताता है। देखो वर्षा हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं। बारीक बारीक वर्षा हो रही है। मौसम अभी ठंडी का है, इसलिए जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की जय, जिन्होंने जगत को मोक्ष का मार्ग दिया। वैसे तो आदिकाल से वेदों का अंतिम जो कांड है वो मोक्ष का ही कांड है। आदिगुरु शंकराचार्य ने उसको देश और दुनिया में फैलाया। 4 बार भारत भ्रमण करके जो पाखंडियों को परास्त किया, जो पाखंडवाद था, अंधश्रद्धावाद था, जो लोगों को धर्म के नाम पे लूटते थे, जो गलत ज्ञान देते थे, गलत अर्थ निकालकर समाज को भ्रमित करते थे, ऐसे सत्ताहीनों को, जो धर्म के ठेकेदार बैठे थे, उनको उखाड़ के फेंक दिया और पुनः सनातन धर्म की स्थापना की। इसलिए यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब भगवान किसी किसी रूप में अवतार धारण करते। शंकराचार्य का जो अवतार है वो साक्षात शंकर थे। रामो विग्रहवान धर्म। हमारे महात्मा जी सुबह प्रातःकाल महादेव की और ओम की पूजा अर्चना साधना कर रहे हैं। यहाँ पे ओम ऐसा बना जाता है। संत महात्मा समाज में सुख शांति है, वो संतों की वजह से ही है। संत न होते संसार में तो चल मरता संसार। महाराज जी सुबह 4 बजे उठकर संध्या वंदना पूजा अर्चना करते हैं। समाज में एक ही संत महात्मा ऐसे है तो निष्काम भाव से समाज की सेवा कर रहे हैं। बाकी तो कुछ न कुछ अर्चना रख के करते हैं। पुरोहित
जो पूजा अर्चना करने वाले, कर्मकांड करने वाले जो है, उनका लक्ष्य धर्म तो नहीं है, उनका लक्ष्य है पैसे कमाना, पेट पालना। जो कथाएँ कर रहे हैं, अर्चनाएँ कर रहे हैं, उनका लक्ष्य है। कुछ कुछ तो ऐसे भी मिलते हैं कि जो उनको कुछ आता भी नहीं, कर्मकांड का कभी नहीं आता है, और लोगों से पैसे हटते। ऐसे लोगों से सावधान रहे। जो अच्छे हैं, जो कर्मकांडी है, जो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की है, जो सही में निष्काम भाव से सेवा करते हैं, वो तो पूजनीय है। इस देश की धरा संतों की कृपा से टिकी हुई है, और उसी से सहयोग में पुरोहित लोग भी आए। समाज का हर व्यक्ति को संतों के शरण में जाना चाहिए, वो चाहे पुरोहित हो या किसी वर्ण व्यवस्था का व्यक्ति हो। वास्तव में देखा जाए तो ये जातियाँ आपके कर्मों के हिसाब से बनाई, जो जो व्यवसाय आपने जो जो किए उसके हिसाब से वो जातियाँ पड़ी। जैसे सोनार काम किया इसलिए सोनार बढ़ गया, लोहा का काम किया लोहार बढ़ गया, तलवार उठाई क्षत्रिय पड़ गया, व्यापार किया इसलिए वैश्य पड़ गया। तो ये भिन्न भिन्न जातियाँ उसके उन्होंने जो जो व्यवसाय किया उसके ऊपर पड़ी, ना कि द्वेष बुद्धि संसार को चलाने के लिए बनाई थी। इसलिए सब सनातन जो भी संसार में हिंदू है वो सब भाई भाई है, ऋषियों की संतान है। इसलिए कोई किसी को भिन्न भिन्न न मानकर आपस में द्वेष न करे। वर्तमान में देश क्या, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हुआ है, तो जातिवाद में आप बटाया तो आप हिंदू बटे हो, और जहाँ पे 25% था वहाँ पे 10% पे आ गए हो। आपको आपकी जनसंख्या बढ़ाने में लक्ष्य करना था, आपको आपके धर्म को बढ़ाने में लक्ष्य करना था। आपने क्या किया? मैं बड़ा छोटा, छोटा बड़ा कर करके अपना ही पतन का कारण बने। अब ये छोड़ो, अब उत्थान में लगो, ना किसी से द्वेष करो। छोड़ो जातिवाद, वंशवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, समूह से नाश करो, और एक करो से को हम हिंदू है। जात पात की करो विदाई, हिंदू है हम सब भाई भाई। हर हर महादेव।